नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय सफर में जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं कि नवंबर महीने में मीन राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी ये नई ज्योतिषीय यात्रा मीन राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे और 26 नवंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मीन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो वे आपके कर्मेश और राशि स्वामी यानी लग्नेश दोनों हैं और गुरु आपके त्रिकोण में पंचम भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का उच्च का होना डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मीन राशि वालों के स्वामी गुरु हैं और वे उच्च के हो गए तो कार्यों में आ रही अड़चनें दूर करेंगे, आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएंगे। वहीं अटके हुए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। पिता से सही गाइडेंस मिलेगा और गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उस काम में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। प्रसिद्धि भी और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। और शनि पर, चूंकि आपके शनि लग्न में बैठे, शनि पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शनि जिन भावों के स्वामी हैं उसके रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जिसका डिस्कशन मैं आने वाले टाइम में करूंगी। अब बात करते हैं आपके 2nd और 9th हाउस की। 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की मैं बात करूँ तो मंगल 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर मंगल का बैठना आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को एनर्जेटिक होकर आप पूरा इस महीने जरूर कर देंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लक फैक्टर को आपका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में जो भी भाग्य से जुड़ी हुई चीजें हैं वो पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड
बेटर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी का रहेगा। इस समय आप अपने गोल्स जो भी आपने अपने जीवन में बनाए उन्हें आप बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों में आप भागीदारी दिखाते हुए दिखाई देंगे। कुछ आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। इस समय बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करते हुए बहुत बैलेंस होकर आप डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। वहीं आप थोड़े से कुछ बोल्ड, कुछ बड़े डिसीजन भी अपनी लाइफ में ले सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिवली दूरगामी परिणाम आपके जीवन में लाते हुए दिखाई देंगे। और मंगल आपके घर में आपके घर की महिलाओं को आपके लिए सपोर्टिव बना देगा, घर के सदस्यों को सपोर्टिव बना देगा। जिन रिश्तों से आपकी थोड़ी दूरियां चल रही थी वे रिश्ते अब आप पे वापस करीब आते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आपके 3rd और 8th हाउस की। 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र महीने के प्रारंभ में ही 8th हाउस में स्वग्रही हो रहा है और यहाँ पर 26 नवंबर तक शुक्र विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र लगभग पूरे माह आपके अष्टम भाव में स्वग्रही रहेंगे। यात्राएं अधिक रहेगी। जो इच्छाएं, जो आप अपनी हॉबीज को पूरा करना चाहते हैं उन्हें आप दिल खोल कर इस महीने पूरा करेंगे। वहीं आपके सपने पूरे होंगे। ससुराल वालों से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कुछ आर्थिक समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई देगी और कुछ फाइनेंशियली बड़े डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे। बस आपको इमोशनलिटी में नहीं बहना है और सोच समझ कर अपने जीवन में पाथ को चूज करना है। कभी गलत पाथ हमारे द्वारा इमोशनलिटी में चूज किए जाते हैं और वो हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। तो ये हुई 2nd और 8th हाउस की बात। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों को यूं लेकर आएंगे क्योंकि भाग्येश के साथ में 4th और 7th हाउस के लॉर्ड की युति हो रही है और मंगल और बुध की ये युति आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। यानी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। वहीं फाइनेंशियल डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेंगे। अगर कोई नुकसान की स्थितियां हैं तो उसकी रिकवरी कर लेंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप करते हुए दिखाई देंगे। स्टाफ में कुछ बड़े चेंजेस आपके द्वारा किए जाएंगे। वहीं योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी माँ के साथ आपके रिलेशनशिप और भी अधिक इम्प्रूव और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय कुछ काम आपके फटाफट से होंगे और कुछ नए कार्यों की शुरुआत भी आप बेहतर तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल बुध बुद्धि और युक्ति और बल के साथ में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर निर्णायक रहने वाला है। इस महीने कुछ नए काम, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं जो कि आपके जीवन की दिशा को पॉजिटिव मोड़ देते हुए भी दिखाई देंगे। तो बुध आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, परंतु 5th हाउस में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं इस समय पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। जो दंपत्ति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनका सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मैनेजमेंट से संबंधित कार्य आपके ऑर्गेनाइज वे में पूरे होंगे। करियर को लेकर सही और राइट पाथ पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। बहुत मैच्योरिटी से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे जिससे हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य आधे माह तक नीच के होकर आपके अष्टम में बैठेंगे और उसके बाद आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। और जब सूर्य 9वें भाव में जाएंगे तब मंगल, बुध और सूर्य इन तीनों ग्रहों की युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं को मुंह की खाने पर मजबूर कर देगा। वहीं इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही जबरदस्त निकलेगी। आपको ननियाल से शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय फिजिकली आप अपने हर कार्य को जोश के साथ पूरा करते हुए दिखाई देंगे।
और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। इस समय गुप्त रहस्यों को जानेंगे, कौन गलत है कौन सही, ये सिक्स सेंस आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। यानी लोगों को पहचानने की क्षमता आपकी बेहतर हो जाएगी, जिससे गलतियां आपसे कम होगी और एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। परंतु 16 नवंबर तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये सभी परिणाम आपको 16 नवंबर के बाद मिलेंगे, जब सूर्य अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। उससे पहले सूर्य नीच के है, तो आपको कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का, खासकर नेत्रों का, त्वचा का और हृदय का ध्यान रखना है और रूटीन के कार्यों को करते चले जाएं। अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना रखें। उसके रिजल्ट सेकेंड हाफ में आपको अपने आप मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके 11th और 12th हाउस पर। 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूँ तो शनि आपके लिए बहुत ही बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि है। इसलिए अब तक जो रिजल्ट आपको स्लो मिल रहे थे, अब वो रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे और आप अपने लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खेतीबाड़ी और किसान जो हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप हैंडीक्राफ्ट का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको जल्दबाजी और उतावलेपन से बचना है और सोच समझकर निर्णय लेना है। तो शनि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका खर्च अधिक होगा। विदेशों में कुछ बड़े अनुष्ठान आपके द्वारा किए जा सकते हैं और इस समय आपके चर्चे पूरे वर्ल्ड में होते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम पीरियड मीन राशि वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है। अब आते हैं मीन राशि वालों से संबंधित कुछ विशेष उपायों पर, और उपाय मैं व्रत और त्योहारों और विशेष दिनों के हिसाब से देती हूँ ताकि उसकी एनर्जी भी आपके प्रयासों के साथ जुड़ जाए और उसके रिजल्ट आपको दुगने और जल्दी मिले। तो तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा और मीन राशि के जातकों को इस दिन तुलसी विवाह में भाग लेना है। तुलसी जी को चांदी की सिंदूर की बिंदी जरूर लगाएं। साथ ही ओम तुलसी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। तुलसी पर दूध चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में शांति रहेगी और घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। देव दीपावली जो कि 5 नवंबर को मनाई जाएगी, देव दीपावली की रात पर गंगा जल में मिले घी के दीपक में कपूर डालकर आप भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करेंगे। उपाय जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। कालाष्टमी जो कि नकारात्मकता और भय दूर करने वाली अष्टमी के रूप में जानी जाती है, तो 12 नवंबर को भैरव मंदिर जाकर आप नारियल, काले तिल और सरसों का तेल भगवान भैरव को अर्पित करें और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये उपाय आपके जीवन में भय, तनाव और शत्रु बाधाओं को दूर करेगा। विवाह पंचमी जो कि 25 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन अविवाहित जातक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करें। विवाहित जातक इस दिन एक दूसरे को मीठा जरूर खिलाएं और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय वैवाहिक बंधन को मजबूत करेगा और प्रेम संबंधों में स्थायित्व लाएगा। तो मीन राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब आपके भीतर के दीपक को जलाने का समय है। वो दीपक जो आपके सपनों को दिशा देगा और आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी योजनाओं को ठोस रूप देने का है। अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को अपने उत्साह से रोशन करें। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोजाना की जानकारियां आपको समय से पहले मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।